क्या भारत को अचानक एक ऐसे वैश्विक मंच पर बैठा दिया गया है जहां से पूरी दुनिया की सियासत की दिशा बदल सकती है? और क्या ये सम्मान है या फिर किसी बड़े दबाव की शुरुआत? क्या ये दोस्ती की नई कहानी है या रणनीतिक चालों का जाल? आज की कहानी आपको हैरान कर देगी, क्योंकि जो दिख रहा है उसके पीछे बहुत कुछ छिपा है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चाहते हैं कि भारत की विदेश नीति और वैश्विक राजनीति की सच्चाई आप तक बिना किसी फिल्टर के पहुंचे, तो अभी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही इस चर्चा को ताकत देती है। और अब शुरू करते हैं उस कहानी से जिसने दुनिया के कई ताकतवर देशों की नींद उड़ा दी है। हाल के समय में जब वैश्विक तनाव अपने चरम पर दिखाई दे रहा है, जब महाशक्तियां एक दूसरे को सीधे टकराव के बजाय रणनीतिक घेराबंदी से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, तभी भारत का नाम एक ऐसे शांति मंच के साथ जुड़ा जाता है जिसे कुछ लोग नई विश्व व्यवस्था की प्रयोगशाला मान रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या ये भारत के बढ़ते कद की स्वाभाविक स्वीकार्यता है या फिर एक ऐसी चाल जिसमें भारत को संतुलन साधने के लिए आगे किया जा रहा है? क्योंकि भारत आज केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि आर्थिक, सामरिक और तकनीकी रूप से एक उभरती हुई धुरी बन चुका है। और यही वजह है कि हर बड़ा देश चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा दिखाई दे। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं है, क्योंकि जिस मंच पर भारत को जगह दी जा रही है वहां केवल शांति की बातें नहीं होती, वहां शक्ति संतुलन की गुप्त रेखाएं खींची जाती हैं। वहां तय होता है कि किस क्षेत्र में किसका प्रभाव रहेगा और किसे पीछे हटना होगा। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बचाए रखते हुए वैश्विक मंच पर सक्रिय भूमिका निभाए। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ये भारत के लिए अवसर है, क्योंकि जब दुनिया दो ध्रुवों में बंटती दिख रही हो तब एक संतुलित और विश्वसनीय शक्ति की आवश्यकता बढ़ जाती है। और भारत ने वर्षों से यही छवि बनाई है कि वो संवाद, विकास और स्थिरता की बात करता है। लेकिन दूसरी ओर ये भी सच है कि जब किसी महाशक्ति का समर्थन मिलता है तो उसके साथ अपेक्षाएं भी जुड़ जाती हैं, और वही अपेक्षाएं कभी कभी दबाव में बदल जाती हैं। क्या भारत से ये उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ खास वैश्विक मुद्दों पर खुलकर एक पक्ष ले? क्या ये संकेत है कि आने वाले समय में भारत को कठिन कूटनीतिक फैसले लेने पड़ सकते हैं? क्योंकि वैश्विक राजनीति में तटस्थ रहना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। हर निर्णय के दूरगामी प्रभाव होते हैं और हर चुप्पी को भी एक संदेश की तरह पढ़ा जाता है। भारत की विदेश नीति लंबे समय से संतुलन पर आधारित रही है, जहां एक ओर पश्चिमी देशों के साथ साझेदारी को मजबूत किया गया तो दूसरी ओर पारंपरिक सहयोगियों के साथ रिश्तों को भी कायम रखा गया। यही संतुलन भारत की ताकत रहा है। लेकिन जब कोई नया मंच बनता है और उसमें भारत को प्रमुख भूमिका दी जाती है तो ये संतुलन और भी संवेदनशील हो जाता है। दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भारत किस तरह अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। क्या वो वैश्विक शांति के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा या फिर शक्ति राजनीति के समीकरणों में उलझ जाएगा? ये भी ध्यान देने योग्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विस्तार कर रही है। उसकी युवा आबादी एक बड़ी ताकत है और तकनीकी क्षेत्र में उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। ऐसे में किसी भी वैश्विक पहल में भारत की भागीदारी उसे और प्रभावशाली बना सकती है। लेकिन प्रभाव के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और यही जिम्मेदारी कभी-कभी निर्णयों को जटिल बना देती है। कई देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद भागीदार है, क्योंकि उसने संकट के समय मानवीय सहायता से लेकर कूटनीतिक संवाद तक हर स्तर पर सक्रियता दिखाई है। यही कारण है कि जब शांति की बात होती है तो भारत का नाम स्वतः सामने आता है। परंतु शांति की राह केवल भाषणों से नहीं बनती, उसके लिए साहसिक निर्णय, स्पष्ट दृष्टिकोण और दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता होती है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या भारत इस अवसर को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ढाल पाएगा? क्योंकि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वास्तविक जीत वही होती है जहां देश अपनी शर्तों पर भूमिका तय करे, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले। भारत की कूटनीति का मूल सिद्धांत रहा है कि वो किसी गुट का हिस्सा बने बिना सभी के साथ सहयोग करे। लेकिन आज की दुनिया में गुटबंदी के नए रूप सामने आ रहे हैं, जहां औपचारिक गठबंधन से अधिक महत्व अनौपचारिक रणनीतिक समझ को दिया जा रहा है, और यही समझ भविष्य की दिशा तय करेगी। अगर भारत इस मंच का उपयोग वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने के लिए करता है, अगर वो विकासशील देशों की चिंताओं को प्रमुखता से उठाता है, तो ये उसके लिए ऐतिहासिक भूमिका साबित हो सकती है। लेकिन यदि वो केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति तक सीमित रह जाता है तो ये अवसर अधूरा रह जाएगा। दुनिया ये देख रही है कि भारत केवल एक प्रतिभागी है या फिर एक निर्णायक शक्ति, और यही अंतर आने वाले वर्षों में उसकी स्थिति को परिभाषित करेगा। इस कहानी में भावनाएं भी हैं और रणनीति भी।
उम्मीदें भी हैं और आशंकाएं भी, क्योंकि जब कोई देश वैश्विक केंद्र में आता है तो उसके हर कदम का विश्लेषण होता है, उसकी हर मुस्कान और हर बयान का अर्थ निकाला जाता है। ऐसे में भारत को बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा। ये समय केवल प्रतिक्रियात्मक नीति का नहीं बल्कि सक्रिय और दूरदर्शी सोच का है, क्योंकि जो देश भविष्य की तैयारी आज करता है वही कल नेतृत्व करता है। भारत के सामने अवसर है कि वो शांति, स्थिरता और सहयोग की ऐसी परिभाषा प्रस्तुत करे जो केवल शब्दों तक सीमित न हो बल्कि ठोस पहलों में दिखाई दे। और यही वो क्षण है जहां से इतिहास नई दिशा ले सकता है। कहानी अभी शुरू हुई है और आने वाले घटनाक्रम तय करेंगे कि ये कदम भारत के लिए स्वर्णिम अध्याय बनेगा या फिर एक कठिन परीक्षा। लेकिन इतना निश्चित है कि भारत अब दर्शक नहीं बल्कि खेल का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है। और जब खिलाड़ी मैदान के केंद्र में हो तो हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है, क्योंकि एक सही निर्णय देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है और एक गलत आंकलन वर्षों की मेहनत पर सवाल खड़े कर सकता है। इसलिए ये दौर सतर्कता, संतुलन और साहस का है, और इसी संतुलन में छिपा है भारत के वैश्विक भविष्य का असली उत्तर। क्या ये वही क्षण है जब भारत को केवल एक संतुलन साधने वाले देश के रूप में नहीं बल्कि दिशा तय करने वाली शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है? क्योंकि जैसे जैसे वैश्विक तनाव गहराता जा रहा है वैसे वैसे हर महाशक्ति ये समझ चुकी है कि बिना भारत की सक्रिय भागीदारी के कोई भी बड़ा शांति प्रयास अधूरा रहेगा। लेकिन असली सवाल ये है कि इस बढ़ती अहमियत की कीमत क्या होगी और क्या भारत इस पूरी प्रक्रिया में अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च स्थान पर रख पाएगा? जब किसी देश को शांति मंच पर स्थान दिया जाता है तो वो केवल एक कुर्सी नहीं होती, वो एक जिम्मेदारी होती है जिसमें हर बयान, हर प्रस्ताव और हर चुप्पी का भी अर्थ निकाला जाता है। और भारत को ये भली भांति पता है कि आज की दुनिया में कूटनीति केवल बंद कमरों में होने वाली वार्ताओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये सार्वजनिक धारणा और वैश्विक संदेश का भी खेल बन चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और परत है जिसे समझना जरूरी है, वो है शक्ति संतुलन की राजनीति। क्योंकि जब कोई महाशक्ति किसी उभरते देश को मंच पर आगे बढ़ाती है तो उसके पीछे रणनीतिक गणना भी होती है, और भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो किसी एक धुरी का विस्तार न बन जाए बल्कि स्वयं एक स्वतंत्र धुरी के रूप में उभरे। भारत की ताकत उसकी बहुआयामी विदेश नीति में रही है, जहां उसने आर्थिक साझेदारियों को मजबूत करते हुए रक्षा सहयोग को भी संतुलित रखा और साथ ही विकासशील देशों के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रमुखता दी। यही संतुलन उसे अलग बनाता है। लेकिन अब चुनौती ये है कि क्या वो इस नए मंच पर भी वही संतुलन बनाए रख सकेगा? क्योंकि शांति की पहल में अक्सर कठिन फैसले शामिल होते हैं। कभी किसी पक्ष को समझाना पड़ता है तो कभी कठोर संदेश देना पड़ता है, और यही वो मोड़ होता है जहां नेतृत्व की असली परीक्षा होती है। दुनिया तेजी से बदल रही है। ऊर्जा संकट, आर्थिक अस्थिरता और क्षेत्रीय संघर्षों ने वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर बना दिया है। ऐसे में भारत जैसे देश से उम्मीद की जा रही है कि वह संवाद की राह दिखाएं। लेकिन संवाद तभी प्रभावी होता है जब उसके पीछे भरोसा और क्षमता दोनों हों। और भारत ने पिछले वर्षों में अपनी आर्थिक वृद्धि, तकनीकी प्रगति और सामरिक तैयारी के माध्यम से ये संकेत दिया है कि वो केवल विचार प्रस्तुत करने वाला देश नहीं बल्कि उन्हें लागू करने की क्षमता भी रखता है। फिर भी ये समझना जरूरी है कि किसी भी शांति प्रयास में जोखिम शामिल होते हैं, क्योंकि अगर पहल सफल होती है तो श्रेय साझा होता है, लेकिन अगर विफलता होती है तो आलोचना अक्सर उसी देश पर केंद्रित हो जाती है जिसने नेतृत्व किया हो। भारत के सामने एक और जटिल समीकरण है, वो है वैश्विक दक्षिण की अपेक्षाएं। क्योंकि कई विकासशील देश भारत को अपनी आवाज के रूप में देखते हैं। वे चाहते हैं कि भारत उनकी चिंताओं को बड़े मंचों पर रखे, चाहे वो ऋण संकट हो, जलवायु वित्त हो या व्यापार में समान अवसर। ऐसे में भारत को दो स्तरों पर संतुलन साधना होगा, एक ओर महाशक्तियों के साथ संवाद और दूसरी ओर विकासशील देशों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व। और यही दोहरी भूमिका उसकी कूटनीतिक कुशलता की असली परीक्षा होगी। ये भी संभव है कि इस मंच के माध्यम से भारत को भविष्य की वैश्विक संरचना में अधिक स्थायी स्थान मिले। लेकिन स्थायी स्थान केवल निमंत्रण से नहीं मिलता, वो निरंतर प्रदर्शन और स्पष्ट दृष्टि से हासिल होता है। इसलिए आने वाले समय में भारत को केवल बयान नहीं बल्कि ठोस पहल करनी होगी, चाहे वो मध्यस्थता की कोशिश हो, मानवीय सहायता का विस्तार हो या बहुपक्षीय सहयोग की नई संरचना का प्रस्ताव। क्योंकि आज की दुनिया में नेतृत्व वही करता है जो समाधान प्रस्तुत करे। कुछ आलोचक ये भी कह सकते हैं कि किसी भी महाशक्ति के साथ निकटता स्वतंत्र नीति को प्रभावित कर सकती है, लेकिन भारत की ऐतिहासिक नीति रही है कि वो अपने हितों को सर्वोपरि रखे और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले। यही लचीलापन उसकी पहचान है और यही उसे अन्य देशों से अलग करता है। अब देखना यह है कि क्या भारत इस लचीलेपन को बरकरार रखते हुए वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति को प्रभावशाली बनाए रख पाएगा। क्योंकि केवल आमंत्रण मिलना ही उपलब्धि नहीं है, उसे अवसर में बदलना असली सफलता है।
आने वाले वर्षों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये कदम भारत की वैश्विक भूमिका को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है या फिर ये केवल एक अस्थायी प्रयोग साबित होता है। लेकिन इतना तय है कि भारत अब उस स्थिति में है जहां उसके निर्णय केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहते बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पैदा करते हैं। और यही वो बिंदु है जहां से किसी देश का वास्तविक वैश्विक उत्थान शुरू होता है। ये कहानी किसी एक बैठक या एक घोषणा की नहीं है, ये उस व्यापक परिवर्तन की कहानी है जिसमें भारत धीरे धीरे वैश्विक केंद्र की ओर बढ़ रहा है। और जब कोई देश केंद्र में पहुंचता है तो उसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि व्यापक स्थिरता के लिए भी सोचना पड़ता है। यही जिम्मेदारी उसे महान बनाती है। अंततः ये भारत के नेतृत्व पर निर्भर करेगा कि वो इस अवसर को किस दिशा में मोड़ता है। क्या वो शांति और सहयोग का स्थायी ढांचा बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा या फिर शक्ति संतुलन की जटिल राजनीति में उलझ जाएगा। क्योंकि इतिहास अवसर सभी को देता है, पर उसे पहचान कर सही दिशा में ले जाना दूरदर्शी नेतृत्व का काम होता है। अगर आपको लगता है कि भारत का ये कदम आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नज़र में ये रणनीतिक बदलाव है या किसी बड़े दबाव की शुरुआत। आपकी राय इस चर्चा को नई दिशा दे सकती है। और ऐसे ही विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए क्योंकि दुनिया बदल रही है और भारत उस बदलाव के केंद्र में खड़ा है।